Assalamualaikum friends. Today we will discuss about what is FIR. FIR क्या है, इसके बारे में हम अब आज वो डिटेल से पढ़ेंगे कि FIR होता क्या है, ये कहाँ पे लॉन्च की जा सकती है, ये किस सिचुएशन में लॉन्च की जा सकती है। तो सारे ये मतलब ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। सबसे पहले जो FIR जो है वो इसकी जो एब्रीवेशन है वो है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसको कहते हैं फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही है। इसको उर्दू में जो कहते हैं वो है इब्तिदाई इत्तलाई रिपोर्ट। अब जो FIR है वो उसको हम कहते हैं फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत ही दर्ज करवाई जा सकती है। हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो FIR है ये किस सिचुएशन पे ये दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये दर्ज करवाई जाती है अगेंस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के। मतलब ये कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उस पे उसके खिलाफ जो हम रिपोर्ट करवाते हैं वो FIR की सूरत में हम एक हम इस तरह कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव होता है उस ऑफेंडर के खिलाफ। तो यहाँ मैंने लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये भी देखें कि अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि फ़ला यहाँ पे क्राइम हुआ, यहाँ पे क्राइम हुआ, लेकिन ये जो FIR दर्ज करवाई जा सकती है वो ऑफेंस के खिलाफ दर्ज करवाई जाती है, न कि क्राइम के खिलाफ। अब क्राइम और ऑफेंस, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्राइम और ऑफेंस। ये जो क्राइम होती है ना, ये नॉर्मली लॉ इसको प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि जो ऑफेंस होती है वो लॉ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस तो ये हुई कि जो क्राइम है वो लॉ प्रोटेक्ट नहीं करती, जो ऑफेंस है वो लॉ प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरी डिफरेंस ये है कि इसकी डेफिनेशन जो हम अब ये देखें, डेफिनेशन ये है कि जो ऑफेंस वो एक्ट को कहते हैं जो कि नॉर्मली लॉ प्रोहिबिट करता है, और क्राइम वो एक्ट जो कि लॉ प्रोहिबिट मतलब जो लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसको लॉ प्रोहिबिट भी नहीं करता। तो ये जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, मतलब अगर उसको कोई ब्रेक करता है, उसको कोई तोड़ता है, उसकी कोई हेला फर्जी करता है, उसको हम क्राइम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं। तो ये जो क्राइम है ये ब्रेकअप ऑफ सोशल नॉर्म्स होते हैं, बल्कि जो ऑफेंस होते हैं वो एक्ट होती है जो कि नॉर्मली लॉ क्या करती है, प्रोहिबिट करती है। तो इस वजह से क्योंकि मुख्तलिफ जगह होते हैं, उसकी अपनी अपनी नॉर्म्स होती है, अपनी अपनी कल्चर होती है, तो हर इलाके की अपनी अपनी नॉर्म्स और कल्चर लॉ होती है वो सब के लिए। सपोज़ पाकिस्तान का जो PPC है वो पूरे मुल्क में एप्लीकेबल होगा, वो पूरे मुल्क के लिए वो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, वो पूरे मुल्क पर एप्लीकेबल होगा। न कि मतलब पंजाब में एप्लीकेबल होगा, सिंध में नहीं होगा, KPK में होगा, बलूचिस्तान में नहीं होगा, आज़ाद कश्मीर में होगा, गिलगित में नहीं होगा। नहीं, इस तरह नहीं होता, बल्कि जो एक मुल्क का जो लॉ होता है वो पूरे मुल्क पे वो एप्लीकेबल होता है। दूसरी तरफ अगर हम सोशल नॉर्म्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर होते हैं। लाइक पंजाब की एक अलग कल्चर होती है, पश्तून की अलग होती है, सिंध की अलग होती है, वग़ैरह वग़ैरह। तो मतलब ये कि इस तरह कभी भी नहीं होता कि सिंध का जो कल्चर है वो पश्तून पे वो इम्पोज कर दे, या पश्तून का जो कल्चर है वो पंजाबी पे इम्पोज करे। इस तरह कभी भी नहीं होता। हर इलाके की जो कल्चर होती है, उसकी रस्म व रिवाज होती है, उस बिना पे उन लोगों का अपना एक लॉ भी होता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्राइम और ऑफेंस में फ़र्क आई होगी और समझ आई होगी उस बारे में। तो हम आगे चलते हैं कि अब हमने एक बात की कि जो एफआईआर है वो कौन से ऑफेंस के अगेंस्ट दर्ज करवाई जाती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट दर्ज करवाई जाती है। अब फ्रेंड्स आप ये समझे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, आपको पता तो मतलब आपको ये समझ आई होगी कि ऑफेंस होता क्या है। अब हम कहते हैं कि जो यहाँ पे ऑफेंस की जो नेचर है वो कॉग्निजेबल होगी, तभी जाके एफआईआर आप दर्ज करवा सकते हैं। व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस? जो सीरियस नेचर के होंगे, मसलन मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी, हर्ट, रेप वगैरह एट्सेट्रा, ये जितने भी ऑफेंस है इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। मतलब ये कि ये वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे पुलिस जो होती है वो बग़ैर अरेस्ट वारंट के वो ऑफेंडर को अरेस्ट करवा सकती है। यहाँ पे मतलब ये कि एक बात आप लोग याद रखें कि वो ऑफेंस जहाँ पे पुलिस बग़ैर अरेस्ट वारंट के भी एक बंदे को, एक ऑफेंडर को अरेस्ट करवा सकती है, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वो दूसरी जानिब जो वो एक और ऑफेंस होती है उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो कहते हैं उसको, जहाँ पे पुलिस बग़ैर अरेस्ट वारंट के बंदे को गिरफ़्तार नहीं करवा सकता। तो आपको ये समझ भी आई होगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। यहाँ पे अगर हम अगर डिटेल में बात करना चाहें, मतलब रॉबरी क्या है, थेफ्ट क्या है, मर्डर तो आप सबको पता होगा। यहाँ पे एक मतलब आपके लिए अगर न्यू वर्ड होगी रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी, हर्ट, इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं। तो अगर हम इस पे बात करना चाहें तो आई थिंक ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होगी। इंशाल्लाह इस पे भी हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो ऑफेंस की जो काइंड होती है उस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि कॉग्निजेबल में कौन से ऑफेंस होती है, उसकी फिर हम आगे फर्दर डिफिनेशन डिटेल है। उसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि उस पर पनिशमेंट मतलब कौन कौन से ऑफेंस पे कितनी कितनी पनिशमेंट होती है, इंशाल्लाह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग बस इतना वो अभी समझे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन कौन से ऑफेंस आते हैं, मतलब सीरियस नेचर के जितने भी ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि एफआईआर जो है वो आपको ऑन द स्पॉट, मतलब ये कि ऑन द स्पॉट मतलब ऑफेंस के टाइम पे जो कुछ भी हुआ हो, मतलब जिस जगह पे भी हुआ हो, क्या हुआ हो, जितना भी वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको जितना हो सके जल्दी आपने दर्ज करवानी होगी। क्योंकि अगर आप जितना लेट करते जाएंगे एफआईआर को दर्ज करवाने में तो उतनी ही आपका जो केस होता है वो आगे वो वीक होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि आप जितना जल्दी हो सके उस एफआईआर को आप वो दर्ज करवाए, क्योंकि इसमें ये भी वो परसेप्शन लोग देते हैं और पाई जाती है कि आप जितना उसको लेट करवा देंगे एफआईआर को दर्ज करवाना तो आगे यही वो लोग परसेप्शन वो निकालेंगे, यही देंगे कि ये प्री प्लान था। क्योंकि अगर आप लेट जाते हैं तो ये हर कोई मतलब पुलिस वाले भी आगे वो कोर्ट वाले भी यही समझेंगे कि ये बंदे इन्होंने प्री प्लान किया तब जाके ये इतना लेट हो गया है। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक और बात करते हैं यहाँ पे कि एफआईआर कहाँ पे दर्ज करवाई जाती है, तो ये पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करवा सकते हैं। अब ये होता है कि सपोज़ आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले जो होते हैं वो आपकी एफआईआर वो नहीं दर्ज करवाती, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या रेमेडी होती है। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये करना चाहिए कि जो एसपी साहब होते हैं उसके ऑफिस जाके उसको एप्लीकेशन देना होगा कि सर मैं यहाँ पे
एफआईआर दर्ज करवाने आया हूँ और ये लोग मेरी एफआईआर नहीं दर्ज करवाते। अपने सारे वो एप्लीकेशन में लिख के उसको देना होगा। अगर वो फ़र्ज़ करे फिर भी वो आपके एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं लेता, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे। जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है? जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज होता है या एडिशनल सेशन जज होता है। उसके पास आप जाके 22 अंडर सेक्शन 22 ए 22 बी के तहत जो सीआरपीसी के सेक्शन 22 ए 22 बी होता है उसके तहत जाके आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन जस्टिस ऑफ पीस को देंगे कि सर मैं पुलिस स्टेशन गया था, फला पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ पे वो लोग मेरी जो एफआईआर है वो नहीं दर्ज करवाती। तो वो जस्टिस ऑफ पीस क्या करेंगे, वो ये रिव्यू करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। अगर सपोज उसको वो ये रियलाइज़ करे कि हाँ इसका केस बनता है, तो वो क्या करता है कि आपकी जो केस है वो पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी, उसको ऑर्डर देगी कि इसका एफआईआर जो है वो आप दर्ज करवा दे। अदरवाइज़ अगर वो उसको ये लगे जस्टिस ऑफ पीस को कि इसका केस नहीं बनता, तो वो क्या करता है वहाँ पे ही वो उस केस को डिसमिस कर देता है। इसके बाद अगर फिर भी मतलब वो पुलिस को ऑर्डर दे के फिर भी अगर जस्टिस ऑफ पीस जो है वो ऑर्डर दे के पुलिस वाले को कि इसकी एफआईआर दर्ज करवा दे, लेकिन वो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो एफआईआर नहीं दर्ज करवाते, तो उस आपके पास एक रेमेडी ये भी है कि आप दोबारा जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके अंडर सेक्शन 22 सब क्लॉज 6 CRPC इसके तहत आप जाके क्या कर देंगे, आप कंप्लेंट पिटीशन फाइल करेंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास। कि मतलब ये कि आपने ऑर्डर भी दिए उसके बाद भी उसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे, फिर कंप्लेंट पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 22 सब क्लॉज 6 CRPC। अगर कभी कभी इस तरह भी होता है कि वो जस्टिस आपकी बात जब अगर नहीं मानता, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाके एक रेट पिटीशन फाइल करेंगे। किसके खिलाफ? जस्टिस ऑफ फीस के खिलाफ। आपके पास रेमेडी एक ये भी है कि आप फ़ौरन हाई कोर्ट जाके उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, रेट पिटीशन फाइल करेंगे। अब ये तो हुई बात कि मतलब ये पुलिस वाले नहीं करवाते तो क्या करना चाहिए। अक्सर लोग ये वो कंप्लेंट करते हैं कि मेरी जो एफआईआर है वो पुलिस वाले नहीं दर्ज करवाते, हमें ये क्या करना चाहिए। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 22 A 22 B CRPC के अंडर जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करना होगा जस्टिस ऑफ पीस के पास। अगर दोबारा भी वो नहीं करवाते पुलिस वाले, तो 22(6) CRPC के अंडर आपको क्या करना है, आपको कंप्लेंट पिटीशन फाइल करना होगा। तो ये तो हुई एफआईआर कि एफआईआर को मतलब ये कि किस लिए फ़ाइल करना होगा, अगर नहीं कोई नहीं फ़ाइल करवाता तो क्या करना होगा, ये कौन सी सिचुएशन में मतलब कौन से ऑफेंस के लिए इसको हम मतलब ये कि फ़ाइल करवा सकते हैं। तो ये हम सारा डिटेल मैंने आपको समझा दिया। अभी ये है कि अगर कोई ये चाहे कि मैं एक सपोज़ इस एफ़आईआर में मुझसे कोई गलती हुई है, मैं कोई दूसरा एफ़आईआर उस सेम मैटर पे वो फ़ाइल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या वो कोई रेमेडी है या नहीं है। इस पे लास्ट अभी जो एक जजमेंट आई है, वो जजमेंट का वो नाम जो है वो PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595। ये केस था सोगरा बीबी वर्सेस स्टेट। इसमें जो फाइनल डिसीजन आई थी कि कोई भी सेम मैटर पर दूसरा सेकंड एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकता। तो अब इसके बाद अभी कोई भी सेम मैटर पर सेकंड एफआईआर दर्ज नहीं करवाता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो में आपके लिए ये नॉलेजेबल हो और आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर वीडियो आपको समझ आई होगी तो आपके लिए हम इस तरह के मज़ीद भी अच्छे वीडियो लेके आएंगे।